नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल कदम। आज मैं आपको लेके आया हूँ मेरे एक और वीडियो में, जो कि है हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉरियर किंग की जिन्होंने 17th सेंचुरी में अपनी ब्रेवरी, अपने करेज और अपने सेक्रीफाइस से मराठा एम्पायर को एक नई पहचान दी। ये छोटी सी स्टोरी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो कि सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक करेजियस, एक स्मार्ट और एक ब्रेव लीडर भी थे। मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति थे, यानी कि दूसरे राजा थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बने थे। 14 मई 1657 में, यानी कि आज से लगभग 380 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ पुरंदर फोर्ट में, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस टाइम उसे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। वहाँ पे उनका जन्म हुआ। शिवाजी महाराज की जो पहली वाइफ थी रानी साईबाई, वो उनकी माँ थी। छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 साल के थे, अनफॉर्चुनेटली तभी उनकी माँ का निधन हो गया। तभी से उनकी दादी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी, यानी कि राजमाता जीजाबाई, उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया और उन्हें वॉर्स की और धर्म की शिक्षा दी। छत्रपति संभाजी महाराज को मात्र 14 साल की उम्र में लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान था। हिस्ट्री बुक्स में ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं कि उन्होंने लगभग 15 या 16 साल की उम्र तक 3 काव्य भी लिखे थे, यानी कि 3 ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं, या आप डॉक्यूमेंट्स या किताबें बोल सकते हैं, वो उन्होंने लिखे थे, जिनका नाम है नखशिख, नायिका भेद और बुद्ध भूषण। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे थे, बट ये जो 3 थे ये उनके सबसे पॉपुलर और सबसे इंटरेस्टिंग ग्रंथ माने जाते हैं। बुद्ध भूषणम में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को साक्षात शंकर भगवान का अवतार बताया था, और उनके जो दादाजी थे यानी कि शाहजी राजे भोसले, उनको उन्होंने विष्णु भगवान का अवतार बताया था। छत्रपति संभाजी महाराज जब मात्र 9 साल के थे, तब उनके पिताजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें आमेर के राजा जयसिंह के साथ रहने के लिए भेजा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये डिसाइड हुआ था कि छत्रपति संभाजी महाराज मुगल्स को सर्विस देंगे, यानी कि मुगल मनसबदार बनेंगे। सो फ्रेंड्स, छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा लाइफ एक काफ़ी स्ट्रगल वाला और बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। जब वो 2 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था। जब मात्र वो 9 साल के थे तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया था। अब सोचिए, एक 9 साल का बच्चा इस तरह के माहौल में अगर रहेगा तो उसके साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ेगा। यही सब चीज़ें उनके लाइफ में आगे रिफ्लेक्ट हुई, और जब छत्रपति वो बने तब से लेके उनकी डेथ तक उन्होंने कंटिन्यूस वॉरफेयर्स और बैटल्स किए। मात्र 23 साल की उम्र में वो छत्रपति बने, और वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने कंटिन्यूस बैटल्स और वॉर्स करे। उनका शासनकाल मात्र 9 साल का था, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल था। इन 9 सालों में, यानी कि 1681 से 1689 तक, 8 या 9 साल लगभग आप बोल सकते हैं, इन 8 या 9 सालों में उन्होंने ना सिर्फ मुगल से बल्कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स, इन सभी इन्वेडर्स से बैटल करी और अपने स्टेट को और हिंदुइज्म को सेफ रखा। इसीलिए उन्हें धर्मवीर यानी कि
धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। संभाजी महाराज ने अपने पूरे लाइफ में लगभग 120 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और ऐसा बोला जाता है कि वो उसमें से एक में भी नहीं हारे। उनका जो सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन था वो था अटैक ऑफ बुरहानपुर, जो उन्होंने 1681 में ही किया था एज सून एज वो छत्रपति बने। अटैक ऑफ बुरहानपुर का जो एम था वो सिर्फ ये था कि औरंगजेब को ये दिखा देना कि हम तेरी इतनी बड़ी फौज से नहीं डरते हैं और हम आज भी तुझसे लड़ने का दम रखते हैं। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद औरंगजेब को ये लग रहा था कि अब तो मराठा एम्पायर खत्म है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रॉन्ग लीडर। बट छत्रपति संभाजी महाराज ने ये अटैक से प्रूव कर दिया था कि वो अभी भी मराठा एम्पायर के लिए आगे खड़े हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की आर्मी में जो एक सबसे पावरफुल और एक की कमांडर थे सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते। 1687 में उनकी डेथ के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को काफ़ी दिक्कतें आई और 1689 में संगमेश्वर में उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के रूल के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है जो कि है सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते। हम्बीरराव मोहिते एक मराठा एम्पायर के की कमांडर थे जिनका छत्रपति संभाजी महाराज की लीडरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। दोनों ने साथ मिलकर मराठा आर्मी को लीड किया और काफ़ी सारी बैटल्स में वो लोग जीते और एनिमीज को बाहर खदेड़ दिए। अनफॉर्चुनेटली 1687 में सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते को बैटल ऑफ वाई में अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद एनिमीज रायगढ़ पे और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए और संभाजी महाराज को कैद करने की प्लानिंग करने लगे। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में धोखे से कैप्चर कर लिया गया। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने उन्हें 40 दिन ब्रूटली टॉर्चर किया और अल्टीमेटली 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी में डाल दिए गए। छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया और ये हिस्ट्री में अब तक का सबसे क्रूएल एग्जाम्पल था कि एक मुगल एम्परर यानी कि औरंगजेब इस हद तक गिर सकता है। औरंगजेब अपने पूरे रूल के दौरान संभाजी महाराज को कभी भी फेस नहीं कर पाया, ना ही कभी बैटल में हरा पाया, इसलिए उसने ये धोखेबाजी वाला काम किया और संभाजी महाराज को कैद करके इस तरह से मारा। संभाजी महाराज की डेथ के बाद मराठों ने उनकी डेथ से बहुत ही एक इंस्पिरेशनल लड़ाई लड़ी और 17 साल उन्होंने औरंगजेब को फाइट दी, मुगल एम्पायर को फाइट दी और उसे कभी भी डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत कैप्चर करने नहीं दिया। और 1707 में ही औरंगजेब ने महाराष्ट्र में अपनी आखिरी सांस ली और वो यहीं पे दफन। वो वापस कभी दिल्ली अपने किले में, लाल किले में नहीं जा पाया और वो महाराष्ट्र में ही उसकी डेथ हुई। सो फ्रेंड्स, ये था छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ का एक ओवरव्यू। बहुत ही शॉर्ट में मैंने की इंसिडेंट्स आपको बताए और किस तरह से उन्होंने शुरू से ही स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा, लेकिन वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटे और हमेशा एक वॉरियर की तरह हर चीज़ को फेस किया और जीता। तो ये कहानी थी छत्रपति संभाजी महाराज की, जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता पड़े कि हमारे भारत के इतिहास में किस तरह के महान राजा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैक्रिफाइसेस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे
एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ, एक नए वॉरियर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।